बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा की किचन में। आलू और अंडे तो हर घर में ही मौजूद होते हैं, और अगर नाश्ते में कुछ और ना भी हो तो ये आलू अंडे वाला ऑप्शन तो हर घर में ही मौजूद होता है। तो आज मैं आपसे आलू और अंडे से बनाकर एक मज़ेदार सा नाश्ता तैयार करूँगी जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। ये अंडे और आलू का ऑमलेट बनाएंगे एक मुनफरिद अंदाज से। तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ पर मज़ेदार से आलू और अंडे के आमलेट को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने छील लिया है, और छीलने के बाद इसको स्लाइसिस में कट कर लिया है। अगर आपसे छुरी की मदद से इक्वल से स्लाइसेस हो जाएं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ना हो तो आप स्लाइसर की मदद से भी स्लाइस कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े मोटे वाले स्लाइसर हैं। स्लाइसर से अगर हम काटेंगे तो बड़े ही बारीक से होंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून मक्खन शामिल कर रही हूँ। ये फ्रेश मक्खन है और घर का निकला हुआ ताज़ा मक्खन है। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में तमाम मक्खन को फैला लिया है, और उसके बाद आलू के जो कतले हमने काट कर रखे थे ये उसके ऊपर रख देंगे। जितनी आपके पैन की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आपने एक लेयर लगा लेनी है, और उसके ऊपर 2 चुटकी के करीब नमक छिड़क देना है और 2 चुटकी लाल मिर्च का पाउडर, और इसके ऊपर मज़ीद कतले जो हमारे पास बचे हुए थे वो भी शामिल कर देने हैं। इसी तरह अगर आपने यहाँ पर मैंने 2 लेयर्स बनाई हैं आलू की, अगर आप 3 लेयर्स बनाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो चलें, यहाँ पर मैंने आलूओं को फैला लिया है दूसरी दफ़ा भी, और फिर से मैंने थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च शामिल की है ताकि ये आलू फीके ना रहें। अब 1 चम्मच भर कर मैंने मज़ीद मक्खन ऐड कर लिया है, और इसको कवर लगाकर दम वाली फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैंने प्याज ले लिए हैं। ये हरा वाला प्याज है जिसका मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है इनको। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप रेगुलर प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास 2 से 3 अदद टमाटर हैं, ये भी इसी में शामिल करूँगी कट करने के बाद। टमाटर और हरे प्याज की जगह अगर आप कोई और सब्ज़ी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। रेगुलर प्याज जिससे हम सालन वगैरह बनाते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ टमाटरों की कटिंग मैंने कर ली है, बारीक बारीक से स्लाइसिस मैंने इसको कट किया है। टमाटरों को साइड पर रखेंगे। अब देखते हैं आलूओं को। आलू हमारे एक तरफ से तो अच्छे खासे कुक हो चुके हैं, तो इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। उलटते पुलटते हुए इसी तरह से हमने तमाम आलूओं को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि इन पर अच्छा सा गोल्डन सा एक कलर आ जाए। तो यहाँ 5 से 7 मिनट एक तरफ से और 5 से 7 मिनट दूसरी तरफ से हमने आलूओं को अच्छे से फ्राई कर लेना है मक्खन में। अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग ऑयल या घी में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आलूओं की साइड चेंज करने के बाद इसको हमने दम वाली फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है। जैसे हमारे आलू कुक होंगे उसके बाद हमने यहाँ पर अंडों का ऑमलेट तैयार कर लेना है। एक बाउल में मैं ले रही हूँ 4 अदद अंडे। आप 4 अंडों से भी बना सकते हैं, 3 से भी बना सकते हैं, 2 से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इन 4 अंडों को मैंने बाउल में निकाल लिया है, और उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक का शामिल करूँगी। काली मिर्च का पाउडर भी हाफ़ टेबल स्पून या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब जो वेजिटेबल हमने काट कर रखी थी इनके साथ ही मैंने हरी मिर्चों को भी 2 से 3 अदद बारीक सा चॉप कर लिया था या काट लिया था, और इसमें ढेर सारा हरा धनिया भी शामिल करूँगी। ये ऑमलेट कोई इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है कि आप लोग हर दफ़ा में यही वाला ऑमलेट खाना पसंद करेंगे। ये कोई इतना टेस्टी और मज़े का बनता है। इन तमाम चीज़ों को अंडों में अच्छे से मिक्स कर लें। अंडों को मिक्स कर लेने के बाद इनको हम रखेंगे साइड पर। आलू की तरफ आते हैं। आलू हमारे अच्छे से
कुक हो चुके हैं। अब जो मिक्सचर हमने अंडों का बना के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से हमने इसको बराबर कर लेना है ताकि ये जो हमारा ऑमलेट है वो अच्छे तरीके से बन सके और देखने में भी ये खूबसूरत लगे और खाने में भी ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हो जाए। अब इसको तमाम को हमने फैलाने के बाद इसको हमने कवर लगा दिया था 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। 10 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से हमने इसका कवर खोला है तो ये अच्छा खासा पकना स्टार्ट हो चुका है। इसकी हम साइड को चेंज करेंगे। प्लेट ऊपर रख करने के बाद इसको हमने उल्टा देना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मक्खन और मैं शामिल करूँगी ताकि जब अंडा जाए तो वो बेहतरीन सा पक कर तैयार हो और मज़ेदार सा हमारा टेस्टी सा ये नाश्ता बनकर तैयार हो। ये देखें मैंने इसकी साइड को चेंज किया है तो आलू देखें कितने गोल्डन से और मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुके हैं। 10 मिनट इसको मज़ीद हम दूसरी साइड से पका लेंगे और उसके बाद देखें यहाँ पर ऑमलेट हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। फ्लेम को यहाँ पर मैं ऑफ़ कर रही हूँ और इसको निकाल रही हूँ किसी प्लेट में। आप इस ऑमलेट को पराठों के साथ, रोटी के साथ या फिर ब्रेड के साथ भी ले सकते हैं। आप इस ऑमलेट को बच्चों के लंच बॉक्स में देंगे ना तो वो बड़े ही शौक़ से खाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ही कम मिर्च मसाले हैं और ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है क्योंकि इनमें हमने आलू और अंडे का इस्तेमाल किया है और साथ ही इसमें कुछ वेजिटेबल भी शामिल किए हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक किस्म का ये मज़ेदार सा अंडे आलू का ऑमलेट बनकर तैयार हो चुका है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा।